हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आरवी क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी वीडियो लेके आए हैं जो हमें मजबूर कर देगी कि हमारा जो दिमाग है उसे हम उसकी शक्ति कैसे बढ़ा सकते हैं, या हम ये कहें कि उसको हम कैसे समझ सकते हैं। तो उसको समझने के लिए आज हमने ये वीडियो बनाई है कि हमारी जो दिमाग की जो पावर है, जो हमारी मेंटली है, जो हम याद रहने की क्षमता, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट हैं जो इस टॉपिक पे बात करते हैं कि सर हम याद करते हैं, हमें याद नहीं होता और हम भूल जाते हैं बार बार। तो उसके लिए क्या है एक प्रोसीजर, उसको समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में कि हम जो नॉर्मल बच्चा होता है तो वो बच्चा आसपास कैसी चीज़ों से घिरा हुआ होता है, तो उन चीज़ों को समझेंगे और उन चीज़ों से कैसे बाहर निकलना है। आपको मैं कुछ 5 टिप्स दूंगा। इन 5 टिप्स के थ्रू आप ये समझिए कि जो हमारी मेंटली हेल्थ है या मेंटली जो दिमाग है उसको हम अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो प्रोसीजर क्या है उसको हम 1 बाय 1 समझेंगे। तो दोस्तों, पहला है इसमें हमारा कि अगर हम फालतू सोचना बंद करें, अगर आप हर वक्त अपने दिमाग में फालतू सोचते रहेंगे तो आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा पॉइंट है यहाँ डिप्रेशन, और आपका दिमाग डैमेज हो जाएगा। ऐसे बच्चे जो हर वक्त पढ़ते वक्त भी उनके दिमाग में फालतू की चीज़ें चलती हैं, उन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए। उन चीज़ों से हमें, अगर हमारा माइंड डाइवर्ट भी हो रहा है तो हम उस माइंड डाइवर्ट होने से हमें किसी ना किसी दूसरी तरफ अपना दिमाग को हमें लगा के रखना होगा। अगर आप ऐसे ही दिन रात सोचते रहेंगे ज़्यादा, तो सोचने से सिंपल ही है कि आप जो है कमज़ोर होते जाएंगे, डिप्रेशन होता जाएगा, हमारे दिमाग में एक हीन भावना आ जाएगी, हमें किसी से मतलब नहीं रहेगा, हम पूरे समाज से अकेला रहना चाहेंगे। ये जो अकेलापन है कि हम किसी से कोई मतलब ना रखें, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारा डिप्रेशन का शिकार है, और कहें तो ये हमारा जो दिमाग है वो डैमेज होने की तरफ अग्रसर है। तो पहला पॉइंट दोस्तों यही था कि जो भी हमारे दिमाग में अननेसेसरी थॉट आते हैं उन सब को हम रिमूव करें। हम कोशिश करें, ये ज़रूरी नहीं है कि हम पहली बार बैठे तो पहली बार में ही, लेकिन हाँ धीरे धीरे आप जब सोचना बंद करेंगे, आप धीरे धीरे अपना दिमाग को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये धीरे धीरे चीज़ें आपकी बदलने लगेंगी और एक समय ऐसा आएगा कि फालतू की चीज़ों के लिए आपके पास समय ही नहीं बचेगा। तो ऐसे पॉइंट से आप बचना चाहिए और अपना जितना भी है ध्यान वो सिर्फ जो भी आपका टारगेट है, आप जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आप, तो उस चीज़ की ओर आप अपना दिमाग को कम से कम बिजी रखिए, दिमाग को कभी खाली मत रखिए। एक डायलॉग है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो जितना दिमाग आपका खाली रहेगा तो उससे आपको हर वक्त बचना पड़ेगा, क्योंकि खाली दिमाग में फालतू की चीज़ें आती हैं, कभी भी अच्छी चीज़ें नहीं आती। सेकंड पॉइंट देखते हैं दोस्तों हम लोग। सेकंड पॉइंट है, हर रोज़ मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करने से आपके दिमाग को शांति मिलती है, जिससे आपका दिमाग ज़्यादा तेज़ काम करता है। दोस्तों, ये हमारी ज़िंदगी का एक रामबाण इलाज है। अगर हम सुबह डेली मेडिटेशन करें तो मेडिटेशन से हमारी जो दिमाग की पावर होती है, जो फालतू की चीज़ों में जो ध्यान भटकने लगता है, उससे ध्यान को बचा के हम मेडिटेशन करें तो मेडिटेशन से हमारी जो दिमाग की कंसंट्रेशन पावर है वो हमारी बहुत मजबूत होती है। तो दोस्तों, बहुत डीपली ये पॉइंट बताया गया है। आप हमेशा ये मान के चलिए कि आपका जो दिमाग है वो बहुत सारी चीज़ों से घिरा हुआ है। आप जितना, हमारा दिमाग हर चीज़ को कैच नहीं कर सकता। कैच मीन्स हर दिमाग को स्टोर नहीं रख सकता हर तरह की नॉलेज को। तो हमें वो नॉलेज स्टोर रखने के लिए बार बार उस चीज़ को हमें क्या करना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है। और रिवाइज करने का मतलब ये है कि हमारे दिमाग का जो पावर है वो कितनी तेज़ होगी। उस तेज़ पावर करने के लिए हमें सुबह सुबह डेली मेडिटेशन करना
चाहिए। जो बच्चे मेडिटेशन करते हैं या सुबह सुबह जो भी अपना एक्सरसाइज करते हैं, तो उससे बस इतना है कि हमारे जो मेंटली है, अगर वो मेंटली हेल्थ हमारी सुबह सुबह जो नेचुरल एयर होती है, जो नेचर से मिलती है, वो अगर हमारे शरीर में धीरे धीरे जाएगी तो वो हमारे दिमाग को एक अलग ही सुकून देती है। तो इसीलिए हर रोज़ मेडिटेशन करें। मेडिटेशन से आपको शांति मिलेगी और दिमाग हमारा तेज़ काम करने लगता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, व्यायाम करें। थर्ड पॉइंट हमारा, व्यायाम करने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, जिससे आपकी बॉडी, जिससे आपका शरीर एनर्जेटिक रहेगा और आपका दिमाग भी तरोताज़ा रहेगा। तो दोस्तों एक एक्सरसाइज, ये चीज़ें बड़ी फेमस हैं। आपने सेकंड पॉइंट में मेडिटेशन देखा। थर्ड पॉइंट में आप आपके शरीर से रिलेटेड, अगर हमारा शरीर फिट नहीं है तो हमारा दिमाग कभी फिट नहीं हो सकता। अगर हमारे शरीर में कहीं भी अगर चोट लगेगी तो दिमाग का फोकस हमारे चोट पर रहेगा, ना कि हमारे दिमाग के और चीज़ों पे फोकस रहेगा। हमें फोकस करने के लिए हमारा शरीर अगर फिट है तो हम फोकस अच्छे से कर पाएंगे। तो सबसे बढ़िया थर्ड पॉइंट है हमारे पास, हमें डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। ज़्यादा देर नहीं, 10-15 मिनट जितना भी आपको टाइम मिले उतना आपको डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। और एक्सरसाइज करने से आपको एक शरीर में अलग से एक ब्लड सर्कुलेशन फ्लो होने से आपके शरीर में एक अलग से एनर्जी आती है। उस एनर्जी से आपका दिमाग भी तरोताज़ा रहेगा और उस तरोताज़ा दिमाग से आपकी जो याद करने की जो शक्ति होती है वो धीरे धीरे क्या है, बढ़ने लगेगी। तो दोस्तों हमारा सबसे मेन पॉइंट कि एक्सरसाइज भी हमारे सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हमारे पास एक चौथा पॉइंट है कि ये क्या कह रहा है, इसे समझेंगे। दोस्तों सबसे मेन एक और पॉइंट जिसे हम फोकस बोलते हैं, दोस्तों यह सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। जब आपका फोकस नहीं रहेगा तब तक दिमाग इधर उधर भटकता रहेगा। अब मेन पॉइंट इसमें फिर से फोकस, कि हम फोकस कैसे बनाएं। भाई अगर हमारा दिमाग इधर से उधर भटकता है तो उस भटकने से दिमाग को हमें बचाना पड़ेगा। और उस बचाने के लिए हमें सबसे पहले मेन पॉइंट जो आता है वो हमारा फोकस आता है। तो फोकस बहुत ज़रूरी है। और ये फोकस हम अपने आप जनरेट करेंगे अपने दिमाग से, क्योंकि हम फोकस को, मान लो हमारे दिमाग में अभी किसी से सुबह कुछ कोई काम हो गया तो वो हमारे दिमाग में काम में चलता रहेगा जब तक हम उस दिमाग को अपने को दूसरे काम में बिजी ना कर लें। तो मेन पॉइंट यहाँ ये था कि आप अपने काम को हमेशा बिजी रखो, अपने दिमाग को बिजी रखोगे, जितना ज़्यादा बिजी रखोगे उतना ज़्यादा फोकस आपका बढ़ेगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास 5वां पॉइंट, हर रोज़ कम से कम 15 मिनट अपनी पसंद के गाने सुने। ऐसा करने से आपका दिमाग खुश रहेगा, जिससे वह ज़्यादा तेज़ी से काम करेगा। अब कुछ चीज़ें हैं, जैसे मान लो हम पढ़ते पढ़ते हम जो है बोर हो जाते हैं। आप कभी भी पढ़ें, हमारा जो दिमाग है फुल कंसंट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा आधा से पौन घंटा रहता है। आधा से पौन घंटा पढ़ने के बाद, मतलब पढ़ना मतलब ये नहीं है स्कूल का हम काम करें, काम करना पढ़ना नहीं होता। पढ़ने का मतलब एक्चुअली ये कि आपने कितना सीखा, आपके जो दिमाग है, जो दिमाग में कितना आपने बैठाया, कितनी चीज़ें एक्सेप्ट की, दैट इज़ कॉल्ड सीखना, दैट इज़ कॉल्ड लर्न। अब काम करना कोई पढ़ना नहीं होता दोस्तों। काम तो सिर्फ ये कि स्कूल की फॉर्मेलिटी होती है, लेकिन जब तक आप याद नहीं करोगे, जब तक आप चीज़ों को समझोगे नहीं, जब तक आपके दिमाग में वो चीज़ें आएंगी नहीं, और जब तक आप पेपरों में जब चीज़ें लिखोगे नहीं, वो चीज़ें आपके पेपर में लिखने वाली वो दिमाग से निकलती हैं। तो चीज़ें आपके माइंड में रिमाइंड होनी चाहिए, वो चीज़ें रिवाइज होनी चाहिए। जब भी आप पढ़ने बैठो तो पहली बार जब पढ़ने बैठे हो तो पहली बार कोई चीज़ें याद नहीं होती, बार बार उन चीज़ों को हम रिवाइज करेंगे तो वो चीज़ें हमें बार बार रिमाइंड होंगी और बार बार याद होंगी। एक एग्जाम्पल लिया जाता है दोस्तों सबसे अच्छा, अगर हम किसी रूट पर जाते हैं, कोई बंदा कहीं से किसी रूट पर जाता है, पहली बार वो दिमाग में साइन देखने लगता है कि इस साइन से मुझे इधर मुड़ना है, इस साइन से मुझे इधर जाना है। तो दोबारा जब वो जाएगा उन साइनों को पढ़ेगा, एक बार में उसके दिमाग में बस थोड़ा थोड़ा आइडिया आया, जब दोबारा गया तो उसके दिमाग में वो रूट क्लियर होता गया।
जब वो बार बार जाएगा तो वो रूट सबरा की सब क्लियर होता जाएगा उसका। तो ये जो पॉइंट है, ये सबसे बड़ी पावर रिवाइज की। अगर जितना ज़्यादा आप रिवाइज करोगे उतनी चीज़ें आपकी स्ट्रांग होती जाएंगी। तो कम से कम जब भी आप पढ़ो पौन घंटा, 1 घंटा, मैक्सिमम 1 घंटे से ज़्यादा आप अगर कंसंट्रेट होकर पढ़ रहे हो तो आपको बीच में हल्का सा 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेना होगा। और ब्रेक लेने के बाद आपका दिमाग जिस चीज़ से भी फ्रेश होता हो, बहुत सारे बच्चे होते हैं गाने सुनते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं कुछ खाना खाते हैं, बहुत सारे बच्चे जो है अलग अलग एक्टिविटी करते हैं। तो आप जैसी भी एक्टिविटी करना चाहते हैं हर कीजिए, लेकिन आपका मेन फोकस जो होना चाहिए वो आपका दिमाग को सेंटर पे लाने का होना चाहिए। तो आपको लास्ट में यही पॉइंट बोला गया है कि कम से कम 10 से 15 मिनट जो है आप गाने सुने, जिससे आपका दिमाग खुश रहे, जिससे वह ज़्यादा तेज़ी से काम करे। ये हर बच्चे के लिए अलग अलग प्रोसीजर है कि वो उसका दिमाग कैसे वो एनर्जेटिक रखना चाहता है, तो हर एक के लिए अलग अलग है। दोस्तों, अगर इन बातों को अगर हम ध्यान रखते हैं तो भरोसा कीजिए कि आपका दिमाग जो है धीरे धीरे ही स्ट्रॉन्ग होता जाएगा।